अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, मैं स्टार्ट करने लगा हूँ एक्सरसाइज 1.6। इसका फर्स्ट क्वेश्चन आप देख लें। लिखा है कंपेयर एंड राइट लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल टू। ये सिंबल दिए हैं, ठीक है। तो इसका जो ए है वो सॉल्व कर देते हैं। 50,856। जो दूसरा है वो है 26 के बाद क्या है 26,700, ठीक है। तो इसका सोल्यूशन है, इसमें आपने जस्ट ये बताना है कि ग्रेटर है और कौन सा है, क्या करना है। 856 इसको आपने क्या करना है, ग्रेटर है 26,700, ठीक है। सिर्फ ये आपने अलामत लगानी है, ठीक है ना। तो दूसरा इसका होगा बी, वो भी आप देख लें। 245 और दूसरा आपको दिया गया है 10,987, ठीक है। तो अगर इसका मैं सोल्यूशन करता हूँ तो वो क्या होगा कि 111,245 ये ग्रेटर है किस चीज से। चलिए ग्रेटर का सिंबल मैं ऐसे लिख देता हूँ 10,987, ठीक है। उसके बाद सी सी कह रहा है 1,236 और फिर है 9,999, ठीक है ना। तो अब आपको इससे देखिए इसको पता चल जाएगा कि कौन बड़ा है और कौन सा छोटा है, ठीक है। तो 1,236 ये कम है किससे, 9,999 से, ठीक है। और उसके बाद सी के बाद क्या है, डी है। तो डी है 5,680 और दूसरा है 5,688। तो 88 जो है वो जाहिर है बड़ा है। तो मैं इसको लिखूंगा कि जो 5,680 है वो कम है किससे, 5,688 से। तो ये भी आपका हो गया, ठीक है। क्वेश्चन 2 को जरा देख लेते हैं। इसमें क्या है, अरेंज दिस नंबर्स इन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है ना। असेंडिंग भी बताना है और डिसेंडिंग भी बताना है, ठीक है। तो ए कौन सा है, 10,820, फिर है 1820, फिर है 35,236, फिर है 66,102, ठीक है। और फिर है आपके पास 9,0526। वो दरमियान में कॉमा आप लिखते हैं नहीं लिखते, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो सोल्यूशन में आपने दो ऑर्डर्स बताने हैं, असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है, सेंडिंग ऑर्डर, और दूसरा बताना है, मैं इधर ही लिखता हूँ, सही है ना, डिसेंडिंग, ठीक है, ऑर्डर। तो अब अगर मैं असेंडिंग ऑर्डर करूंगा इसका, तो असेंडिंग ऑर्डर इसका क्या होगा, यानी कि असेंडिंग ऑर्डर का मतलब है छोटे से बड़ा, कम से ज्यादा, ठीक है। तो इसमें सबसे जो कम है वो है 1820, ठीक है। तो वो मैंने पहले लिखा। उसके बाद 1820 के बाद मैं लिखूंगा 10,000 वाला, जो 10,000 वाला उसके बाद है 820। फिर मैं लिखूंगा क्या, 10,000 हो गया ना, फिर 66,000 होगा, 66,102, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, 66,000 के बाद 66,000 के बाद होगा 66,000 के बाद ये देखें, ये है 90,000 वाला, 9526। फिर होगा क्या, नहीं, अ, उससे पहले मैं इनको देख के, ये देखें जरा, इसको बस देखने की जरूरत है। ये 35,000, तो ये 35,000 आएगा, 236, फिर उसके बाद 66,000 आएगा, 102, और फिर उसके बाद जो आएगा वो आएगा 90,526, ठीक है ना, 526, ठीक है। अब बाकी इसको कंफर्म करना है, मेरे ख्याल से इतना मसला नहीं होगा। डिसेंडिंग क्या होगा, जो इसका सबसे आखिर में है वो सबसे इधर पहले आ जाएगा, ठीक है ना, यानी सबसे बड़ा पहले आएगा। डिसेंडिंग बड़ा फिर छोटा इस तरह, ठीक है। 66,102, फिर आएगा क्या, 35,000, ये मैं लिख लेता हूँ पूरा सही तरीके से। ये है हमारे पास 35,000 और 236, फिर कॉमा, फिर है 10,820, ये कॉमा नहीं भूलना है हमने, 1820 एंड पे है, ठीक है। 4 5। तो अब दूसरे की बात करते हैं, इसके बाद बी का।
तो बी, बी में हमारे पास क्या है, बी में है 9000 पूरा 2, फिर है 10364, फिर है जनाब 8305, फिर क्या है फिर है 19634, फिर है 2465, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास, चलें कॉमा में चला लेता हूँ साथ साथ, फिर मेरे पास है, यही है मेरे पास, कॉमा इसके बाद नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो बी का कर लेते हैं सोल्यूशन, ठीक है। सोल्यूशन में वही वाली बात है कि असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है, और दूसरा क्या लिखना है, डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है ना, डिसेंडिंग ऑर्डर। तो असेंडिंग ऑर्डर में आपके पास क्या होना चाहिए, असेंडिंग ऑर्डर में आपके पास होना चाहिए छोटे से बड़ा, ठीक है ना। तो इसमें जो सबसे छोटा है वो क्या है आपके पास, 8305, ठीक है। उसके बाद क्या है 9002, ठीक है, 9000 हो गया, फिर है 10364, और फिर क्या है 20465, ठीक है। तो ये एंड पे है आपके पास। और उसके बाद हम आते हैं डिसेंडिंग पे। तो डिसेंडिंग में सबसे पहले क्या होगा, सबसे बड़े वाला, ठीक है, ये हो गया, फिर उसके बाद ये हो गया, फिर उसके बाद, ठीक है, फिर ये हो गया, फिर ये हो गया 8305, ठीक है ना, 1 2 3 4। अब हम आते हैं सी वाले की तरफ। तो सी है, चलें इसको मैं थोड़ा सा ना नीचे लिखता हूँ ऐसे, सी है 264666, ठीक है। फिर उसके बाद है 264 और 023, फिर उसके बाद है 82023, ठीक है। उसके बाद है 31666, फिर है 81023, ठीक है। ये ऐसे बुक में लगे हैं तो मैं साथ साथ ऐसे लिखता हूँ, ठीक है। अच्छा जी, इसका अगर हम सोल्यूशन करें तो वही दो बातें होंगी कि असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है, ये, और फिर क्या होगा डिसेंडिंग, ठीक है, ऑर्डर। तो असेंडिंग ऑर्डर तो आपको पता है कि छोटे से फिर क्या होगा, बड़ा होगा। तो छोटा हमारे पास है इसमें 31 6 6 6, ठीक है ना, 31, 31 के बाद क्या होगा 81 होगा, 023, फिर उसके बाद क्या होगा 81 के बाद 82 होगा ना, 023, और फिर उसके बाद क्या होगा 82, उसके बाद होगा 264, ठीक है, 023, उसके बाद होगा 264666 सबसे बड़ा, ठीक है। अच्छा जी, और डिसेंडिंग में क्या होगा, सबसे पहले जो बड़ा है वो यहाँ पे बड़ा लेकर जाएगा 666, ठीक है। इस ऑर्डर को देख लें, यहाँ पे जो सबसे बड़ा आखिर में है तो यहाँ पे सबसे बड़ा पहले होगा, फिर दूसरा, फिर तीसरा, इस तरह, यानी उसके उलट जाएगा, ठीक है। 264023, फिर होगा जनाब 82023, ठीक है। उसके बाद होगा आपके पास 81023, और फिर हमारे पास क्या होगा 31666, ठीक है। तो ये आपके पास सारे आ गए। मैं कोई मिसिंग भी करूं तो आप थोड़ा सा खुद भी इसको काइंडली देख लिया करें कि क्वेश्चन क्या है, हमने जवाब क्या देना है, ठीक है। तो क्वेश्चन अब आपके पास आ जाएगा 3 वाला, विच इज ग्रेटर, गिव द रीजन, ठीक है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा बड़ा है और उसकी वजह बताओ, ठीक है ना। तो आप क्या कहेंगे, देख लें इसका पहले वाला, मैं ए बता देता हूँ, -666, और ठीक है -6666, ठीक है। सोल्यूशन को देखें, उसने क्या लिखा है, उसने आपसे लिखा है, आपसे कहा है कि ये बताओ कि इनमें से छोटा कौन सा है, बड़ा कौन सा है, और इसकी वजह क्या है, ठीक है ना। तो आप क्या कहेंगे कि आप, ठीक है, उसने कहा विच इज ग्रेटर, तो मैं कहूँगा -666 इज ग्रेटर, ठीक है, ग्रेटर देन किसके, -6666, ठीक है। रीजन, तो आपने इसको, उन्होंने कहा ना कि गिव द रीजन, तो मैं इसका रीजन भी बता देता हूँ। रीजन क्या है, ग्रेटर
number with negative sign becomes क्या स्मॉलर। ठीक है, तो ये है कि जिसके साथ नेगेटिव साइन आ जाए तो वो क्या हो जाएगा, वो स्मॉलर हो जाएगा। सही है ना। अब इसका बी में बता देता हूँ, बी में क्या है हमारे पास, वो है -2 3 4 0 और -2 3 4। ठीक है ना। तो सोल्यूशन सोल्यूशन में आप क्या कहते हैं, आप कहते हैं -2 3 4 इज ग्रेटर देन -2 3 4 0। ये मैंने सिंबल यूज किया। ठीक है ना, ये बड़ा है। अब मैं क्या कहूँगा, इसकी रीज़न क्या है। ठीक है ना, तो आप कहेंगे कि रीज़न रीज़न वही वाली बात है। ठीक है, ग्रेटर नंबर विद, ठीक है ना, नेगेटिव साइन बिकम्स क्या हो जाता है, BECOMES। ठीक है ना, स्मॉलर। क्लियर हो गया। आप नेगेटिव साइन बड़े नंबर के साथ लगाएंगे तो वो नंबर क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। ठीक है ना। सी है, तो सी है -10,000। ठीक है, और -1000। तो आपका क्या ख्याल है, जो माइनस में छोटा है वही बड़ा है ना एक्चुअली। तो आप क्या कहेंगे, -1000 इज ग्रेटर देन -10,000। ठीक है, इसकी रीजन भी आपने बतानी है। तो रीजन में आप क्या लिखते हैं, आप लिखते हैं कि ग्रेटर नंबर, ठीक है, ग्रेटर नंबर विद नेगेटिव साइन बिकम्स क्या हो जाएगा, बिकम्स स्मॉलर। ठीक है, बिकम स्मॉलर या स्मॉलर। ठीक है, सी के बाद क्या होगा, डी। डी के बाद होगा -55 और -555। तो सोल्यूशन कर लेते हैं। ठीक है, -55 जो है इज ग्रेटर देन -555। ठीक है ना, रीजन आपको ऑलरेडी अब मालूम है। ठीक है, आप क्या कहते हैं, ग्रेटर नंबर, ठीक है, ग्रेटर नंबर विद नेगेटिव साइन बिकम्स क्या हो जाता है, बिकम्स स्मॉलर। ठीक है, तो ये आपने रीजंस भी बता दिए डी तक। अब हम अगर इसको थोड़ा सा ना आगे ले चलें, 3 का तो हो गया, अरेंज द फॉलोइंग इंटीजर्स इन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, तो ए को आप देख सकते हैं -5, -5, उसके बाद है +4, -13, -1, 0, 3 एंड 7। ठीक है, सोल्यूशन क्वेश्चन ऊपर वाले जैसा ही है, लेकिन बस इसका यह है कि डिजिट्स चेंज है और आपने इन्हीं चेंज डिजिट्स के साथ बताना है असेंडिंग क्या है और डिसेंडिंग क्या है। ठीक है, तो मैं क्या कर देता हूँ, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, ये ऑर्डर, और इधर लिखता हूँ डिसेंडिंग, ठीक है, ऑर्डर। तो असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, असेंडिंग में क्या होता है, सबसे छोटा, यानी माइनस का जो सबसे बड़ा होगा वो छोटा होगा, यानी -13 सबसे क्या होगा, छोटा होगा। ठीक है, उसके बाद -5, फिर -1, फिर 0, फिर 3, फिर 4, फिर 7। ठीक है, और इधर क्या होगा, 7 4 3 0 -1 -5 -7। डन। ये आपके पास असेंडिंग भी हो गया और ये क्या हो गया, डिसेंडिंग भी हो गया। ठीक है ना। अ, ये, हाँ, अब आते हैं जो, अच्छा यहाँ पे एक और था जो मैं मिस कर रहा हूँ, -7, -7 तो नहीं था ना, -7 नहीं था, बल्कि -13 था।
बहरहाल ये मेरे ख्याल से कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, आप इसको खुद देख सकते हैं। ठीक है, इसका अगर बी को मैं देख लूँ तो बी में है -5, फिर क्या है -3, फिर +3, +2, +11, -12। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर देते हैं। सोल्यूशन 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 में क्या आएगा, असेंडिंग ऑर्डर आएगा। डिसेंडिंग ऑर्डर आएगा। डिसेंडिंग ऑर्डर आएगा। तो असेंडिंग में क्या होगा, -12, फिर -5, फिर -3, फिर क्या 2, फिर +3, यानी +2, +3 और +11। ठीक है, तो उसके बाद 11, फिर 3, फिर 2, फिर क्या -3, फिर -5, फिर -12। ठीक है ना, और डिसेंडिंग और असेंडिंग। ठीक है ना। अच्छा जी, तो उसके बाद सी वाला है। सी में क्या है, सी में भी सेम है, -33, फिर -12, 0, 11, 9, 5, -16। मैं प्लस नहीं लिखता, ठीक है, वो अंडरस्टूड है कि ये प्लस ही है अगर कुछ माइनस नहीं लिखा तो। अच्छा जी, असेंडिंग, ठीक है, ऑर्डर, और यहाँ पे क्या डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग में बड़े से छोटा, असेंडिंग में छोटे से बड़ा। तो छोटा जो माइनस में बड़ा है वो एक्चुअली छोटा है। ठीक है, -33, -16, फिर -12। ठीक है, फिर क्या 0, फिर 5, फिर 9, फिर 11। ठीक है, तो यहाँ पे 11, 9, 5, 0, -12, -16, -33। ठीक है, यहाँ तक हम आ गए। और सी के बाद क्या है, डी। डी है -12, 0, 17, 11, 6, -8, -5। तो इसका अगर हम सोल्यूशन करें तो मैं असेंडिंग ऑर्डर को ए एस लिखता हूँ, डिसेंडिंग ऑर्डर को असेंडिंग ऑर्डर को लिखता हूँ ए और ओ। ठीक है, ये ए ओ, और डिसेंडिंग ऑर्डर को लिखता हूँ डी ओ, ताकि आसानी से और जल्दी हो। ठीक है, बाकी आपने स्पेलिंग वगैरह देख लिए। तो असेंडिंग क्या होगा, -12। ठीक है, फिर होगा -8, फिर -5। इसके बाद क्या होगा 0, 6, 11, 17। डिसेंडिंग में होगा 17, 11, 6। ठीक है, 0, -5, -8 और -11। ठीक है, तो ये भी हो गया। अच्छा जी, डी के बाद हम आ जाते हैं ई के ई की तरफ। डी ई, ई में क्या लिखा है, -3, 0, 1, 8, 7, -5, -4 एंड 9। ठीक है, तो सोल्यूशन पे आते हैं। ठीक है, सोल्यूशन में क्या होगा, सोल्यूशन में होगा ए असेंडिंग ऑर्डर एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। तो असेंडिंग ऑर्डर में क्या होगा, -5, -4, फिर -3। ठीक है, फिर 0, 1, 7। ठीक है, 8 और 9, ऐसे ही होगा ना। अच्छा जी, और इसका अगर डिसेंडिंग ऑर्डर देखा जाए तो इसमें 15 तो नहीं है ना, नहीं, इसमें डिसेंडिंग ऑर्डर होगा 9, 8, 7, 1, 0, -3, -4 एंड -5। ठीक है, ये सारे आगे हैं। मैं फिर कहता हूँ कि ये कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, आपने जस्ट ये देखना है कि आप जो लिख रहे हैं वो ठीक लिख रहे हैं कि नहीं लिख रहे हैं। ठीक है, तो फिर उसके बाद है ई के बाद क्या है, एफ है। तो एफ को ज़रा चेक कर लेते हैं कि एफ में क्या लिखा है, -15, फिर क्या है -11, फिर 0, फिर 23, फिर 24, फिर 27 और फिर -14। तो अगर इसका सोल्यूशन देख लें, सोल्यूशन में है असेंडिंग ऑर्डर और फिर क्या है डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर में सबसे जो बड़ा है वो माइनस वाला वो छोटा होगा ये, फिर -14, फिर -11, ऐसे ही है ना। ठीक है, फिर क्या होगा,
फिर 0, फिर 23, फिर 24, फिर 27। ठीक हो गया ना। ये हो गया आपके पास क्या, असेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या होगा, जो सबसे बड़ा है 27, 24, फिर क्या, ये कॉमा बहुत ज्यादा हो गया, 24, फिर 23, फिर 0, फिर -11, फिर -14, -15। ठीक है। सो आपका क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व हो गया है। स्टार्ट ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का। तो क्वेश्चन नंबर 5 में जो क्वेश्चन है वो है कंपेयर एंड राइट लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल टू। ये जो 3 साइंस हैं ये वाले, इनमें से कोई आपने लगाना है। ठीक है, तो ए को स्टार्ट कर लेते हैं। ए में है 4/7, 1/3। आपने बताना है कि ये इक्वल हैं या इनमें से कोई बड़ा है और इनमें से कोई छोटा है। ठीक है, तो यानी फर्स्ट दूसरे से बड़ा है या छोटा है या बराबर है, हमने ये बताना है। ठीक है, तो इसका मैं सोल्यूशन बता देता हूँ। आपके पास है 4/7, 1/3। ठीक है, तो इसका शॉर्टकट जो रास्ता बता रहा हूँ आपको वो ये है कि 4 × 3 हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करें। ठीक है, एंड 7 × क्या कर दे, 1 कर दे। ठीक है, तो बस आपने ये लिख देना है। क्या लिखना है, एंड की जगह मैं समझता हूँ कि हम कॉमा लगा देते हैं, 7 × 1। ठीक है, तो जो न्यूमरेटर है 4 था, तो इसका जो भी आएगा वो फर्स्ट आएगा, यानी 4 3 12। ठीक है, और ये क्या आएगा, 7 आएगा। ठीक है, यहाँ तक आ गए। अब आपने क्या करना है, ग्रेटर देन और लेस देन वाले हिसाब करना है। ठीक है, तो 12 वाला कौन सा था, 4/7 फर्स्ट वाला वो था, और सेकंड वाला कौन सा था, 1/3। ठीक है, ये आपके पास आ गया एक तरीका। आप कहते हैं नहीं मैंने इस तरीके से नहीं, मुझे कोई और लॉजिकल तरीका बताओ, तो वो एक क्वेश्चन में मैं बता देता हूँ, बाकी मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग कर सकते हैं। वो ये है कि 4/7 है, 1/3 है। ठीक है, मैं लिख देता हूँ अल्टरनेट मेथड या न्यू मेथड। ठीक है, अच्छा इसमें क्या होगा, 7 और 3 का आपने एलसीएम लेना है, तो ये क्या हो जाएगा, 21 हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों में आपस में कोई कॉमन नहीं है। ठीक है, सो अब आपने 4/7 को भी 7 जो नीचे वाला है उसको 21 तक लेके आना है। ठीक है, तो आपने क्या करना है, 4 को भी 3 पे मल्टीप्लाई करना है, 7 को भी 3 पे मल्टीप्लाई करना है। एक्चुअली आप देख लें 3/3 इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि 1 आ जाता है, लेकिन मैथमेटिक्स का काम ही यही है कि हम कोई ट्रिक्स और टेक्निक्स इस्तेमाल करते हैं अपनी मर्जी के लिए। ठीक है, 4 3 12 और 7 3 21। ठीक है, अब दूसरे का देख लें, एक 1/3, तो इसका भी क्या करेंगे, 7/7। 7 मैंने क्यों चूज किया, क्योंकि डिनोमिनेटर नीचे वाला मैंने 21 बनाना है, 21। ठीक है, अब आप मुझे बताएं कि 13/21 जो है वो ग्रेटर है कि नहीं 7/21 से। ठीक है, यानी नीचे वाले जो हैं कोई कोई इसको नस्ब नुमा पढ़ता था, उर्दू वाले ही। अब इंग्लिश वाले हैं डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर देख ले सबका सेम है, तो इसका मतलब है कि न्यूमिनेटर जो है जिसका बड़ा होगा वही बड़ा होगा। ठीक है, तो 13/21। अब 13/21 किससे निकला है, वो निकला है 4/7 से, तो दिस इज ग्रेटर देन 1/3। आई होप आपको समझ आ गई होगी। ये देखें, ये यहाँ से निकला है। ठीक है ना, 13/21, और ये जो है 4/7 ये फिर इधर है। ठीक है, तो ये काम करना है बस, और इसी का आपका रिजल्ट है। आ जाते हैं बी पार्ट की तरफ। स्टूडेंट्स और काफ़ी फ्रेंड्स भी क्वेश्चन कर लेते हैं कि ये इस तरह है, इस तरह है। तो मैं तो अपना मेथड फॉलो कर रहा हूँ, आपको इससे अच्छा नज़र आता है तो मैं यकीनन आपको ये कहूँगा कि आपका सवाल गलत ना हो, बाकी मेथड आप देख लें। ठीक है, तो फॉलो करें। ठीक है, सोल्यूशन अब देख लें, 1/2 है या -1/2 है, फ़र्क नहीं पड़ता। और दूसरा कौन सा है, 5/11। ठीक है, आप क्या करेंगे, -1 × 11 और 5 × 2। ठीक है, तो ये हो जाएगा -11 और ये हो जाएगा 5 दूनी 10 हो जाएगा। अच्छा, ये दो आपके पास आ गए। अब आप क्या कहते हैं कि जो -11 है क्या वो 10 से कम है कि नहीं है? तो -11 जो था वो पहले वाले से था ना, वो था 1/2, दिस इज लेस देन 5/11। ठीक हो गया, ये आपके पास दूसरा आ गया। अब हम आ जाते हैं सी वाले की तरफ। सी क्या कहता है,
सी कहता है 9/4 कॉमा -11/2। इसको हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो 9/4 -11/2। अब आप क्या करेंगे, अब आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन दें, 9 × 2 18, ठीक है, -11/4, तो क्या हो जाएगा 18 और ये हो जाएगा -44। अब सीधी सी बात है कि जो पॉजिटिव वाला है वो नेगेटिव वाला जितना भी बड़ा है उससे वो बेसिकली बड़ा है, क्योंकि नेगेटिव में बड़े का मतलब है वो छोटा है, ठीक है। तो 18 कौन से वाले से आया था, पहले वाले से। 9/4 इज ग्रेटर देन क्या, -11/2। ये आपके पास फाइनल रिजल्ट है, ठीक है। अब आ जाते हैं डी की तरफ, सी के बाद डी है ना, तो डी की तरफ आते हैं। डी क्या कहता है, डी कहता है कि -3/4 एंड -7/4, ठीक है। तो इसके लिए तो लंबा चौड़ा काम करने की जरूरत मेरे अंदाजे से नहीं है। इसकी वजह यह है कि वो तो सीधी सीधी सी बात है, नीचे क्या है 4 है, 4 है ना, दोनों का है, ठीक है ना। तो बस बात ही खत्म हो गई है। आप कहें एज द डिनोमिनेटर आर सेम, सेम है ना, सो ठीक है। अच्छा, अगर डिनोमिनेटर सेम है तो मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा -3/4 इज ग्रेटर देन -7/4 एज -3 इज ग्रेटर देन -7, ठीक हो गया। ये आपके पास इसका सॉल्यूशन है, फर्क नहीं पड़ता। डी के बाद क्या है, ई है, तो ई पे आ जाता हूँ, 4/9 एंड -19/4, ठीक है। तो मेरे ख्याल से तो यहाँ पे भी आपको सिंपल एक ट्रिक है, वो यही है कि जो माइनस है वो छोटा है, ठीक है। माइनस वाला है वो क्या है, वो छोटा है, उसको आप आगे चलाएं ना चलाएं वो छोटा ही है, लेकिन फिर भी आप मेथड करते हैं तो मैं कर देता हूँ। 4/9 -19/4, ठीक है। 4 4 16 हो जाएगा, 9 9 81 एंड 9 8 17, ठीक है, ऐसे ही होगा। आप मल्टीप्लाई कर देना क्रॉस में, आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो 16 ये क्या कहता है, ये इम्प्लाई करता है कि 16 इज ग्रेटर देन -171, ठीक है ना। एंड दिस इम्प्लाइज दैट क्या चीज, 4/9 इज ग्रेटर देन -19/4। वैसे मैंने आपको सिंपल सी बात बताई है कि ये जो है माइनस है, ये प्लस है, तो प्लस से माइनस हमेशा क्या होगा, कम होगा। अगर वो जीरो भी होता है, ये 4/9 जीरो भी होता है, ये माइनस में होता तो जीरो वाला बड़ा होता, ठीक है। सी ई ई के बाद क्या है, एफ है, तो एफ क्या कह रहा है, 1/7 कॉमा 7/2। तो इसमें क्या होगा सॉल्यूशन, 1/7 आप ऐसे लेके 7/2 लेके, ठीक है। अब 1 × 2 7 × 7, सो 2 7 7 49। अब आपको पता है 49 बड़ा है, तो ये इम्प्लाई करता है कि ये इस तरह होगा, यानी दो छोटा है किससे, 49 से। 49 से छोटा है तो दो कहाँ से आया था, 1/7 से। तो दिस विल बी व्हाट, लेस लेस देन क्या, 7/2, ठीक है ना। ये इस तरह हो जाएगा। नेक्स्ट की तरफ थोड़ा सा चलते हैं। नेक्स्ट में क्या है, नेक्स्ट है जी। एफ के बाद क्या है, जी। जी कहता है कि -6/7 कॉमा -9/8। तो इसका भी करते हैं सॉल्यूशन। ये क्या कहता है, -6/7 और क्या, कॉमा -9/8। तो फर्दर ये कहता है -6 × 8 -9 × 7, सही है, 48 हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, -63। अब आप इसी को देख के बता सकते हैं कि ये जो है वो ग्रेटर है किससे, इससे। अगर ये ग्रेटर है तो ये इसका मतलब क्या है कि -6/7 जो है वो ग्रेटर है -9/8 से, ठीक हो गया। ये आपके पास रिजल्ट आ गया। अब आ जाते हैं एच की तरफ। एच क्या कह रहा है, एच है 11/13 कॉमा -7/13। फिर सिंपल सी बात है, यहाँ पे हमें इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है। क्या लिखेंगे,
एज एज ठीक है, डिनोमिनेटर आर सेम, ठीक है। सो अगर ये सेम है तो 11 बाय क्या चीज़ है, 13 है। मैं लिख लेता हूँ 13 इज ग्रेटर देन -7 बाय 13 बिकॉज या एज, ठीक है, इंग्लिश है। 11 इज ग्रेटर देन -7, ठीक हो गया। ये आपके पास इसका जवाब आ गया। वैसे अगर आपने मजीद इसको छेड़ना है तो आप ये कह सकते हैं कि जो प्लस है, पॉजिटिव है, वो नेगेटिव से हमेशा क्या होगा, बड़ा होगा। तो दैट्स वाई 11/3 जितना भी छोटा आ जाए वो बड़ा होगा माइनस वाले से, ठीक है। एच के बाद क्या है, आई। ये मैं आपको उन टेस्ट्स के बारे में बता रहा हूँ, ईटा वगैरह के जो टेस्ट होते हैं ना, एनटीएस के, एफटीएस के, ठीक है, ये जितने भी हैं टेस्टिंग एजेंसीज, वो ऐसी कोई इसमें एक छोटी सी बात रख देते हैं जो आपके जहन में नहीं आती। वो आप कैलकुलेशन करते हैं, आपका टाइम वेस्ट हो जाता है, फिर कैलकुलेशन भी गलत हो जाती है, तो फिर लंबे चौड़े मसाइल हो जाते हैं। अगर आप सिर्फ ये देख लें कि एक माइनस है एक प्लस है तो बस बात ही खत्म हो गई। प्लस बड़ा होगा, जितना भी छोटा आ जाए, 0.000099 आ जाए तो भी वो बड़ा ही होगा माइनस से, ठीक है। अच्छा, आई की तरफ आते हैं। -6/15 फिर कॉमा -13/2, ठीक है। तो ये देखते हैं ये क्या कहता है, दोनों माइनस है, ठीक है, तो इसको करना पड़ेगा। -6 मल्टीप्लाई बाई 2 और 15 मल्टीप्लाई बाई -13, ठीक है ना। तो ये आएगा -12 और ये क्या आएगा, 13 और 15 को अगर आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये आएगा -195। आप जस्ट मल्टीप्लाई करें, आपके सामने आ जाएगा, ठीक है। तो अब आप क्या कहते हैं कि -12 जो है वो बड़ा है ना -195 से। तो अगर ऐसा है तो -12 किससे आया था, पहले वाला था, तो ये 6/15 से आया था, जो कि बड़ा होगा 13/2 से माइनस में, ठीक है। ये ऐसे लगाएंगे ताकि हमें पता हो कि ये प्रोसेस इस तरह हो रहा है, ठीक है। आई के बाद क्या है, जे है। तो जे क्या कहता है, -2 बाय क्या 5 कॉमा -1/2, ठीक है। ये मैं इधर खैर एक दफ़ा ना लाइन लगा देता हूँ क्योंकि कभी कभी चीज़ें मिक्सअप हो जाती हैं, तो मैं नहीं चाहता। ये देखिए, ठीक है, ये नया नया क्वेश्चन है जो मैं सॉल्व कर रहा हूँ। अच्छा जी, तो इसका अगर सोल्यूशन देखा जाए, क्या कहता है, -2 मल्टीप्लाई बाय 2 -1 मल्टीप्लाई बाय 5। एक दफ़ा क्वेश्चन लिखना चाहिए दोबारा, ठीक है, उसके बाद, यानी मैं ये कह रहा हूँ, ये देखें आपके पास ऊपर वाला क्वेश्चन है, आपने दोबारा लिखा, ये आप सोल्यूशन कर रहे हैं, ठीक है। अब आप करें इसको 2 -1 मल्टीप्लाई बाय 5, ठीक है। तो -4 हो जाएगा, -5 हो जाएगा, ठीक है। तो अगर ये है तो -4 क्या है, ग्रेटर देन -5 है। इसका क्या मतलब हुआ कि -2/5 जो पहले वाला था वो ग्रेटर हुआ -1/2 से, ऐसे ही है। तो ये जनाब आपके हो गए कितने, ये आपके जो क्वेश्चन 5 तक था, ये पार्ट आपका क्लियर हो गया, ठीक है ना। अच्छा, अब हम आते हैं नेक्स्ट भी हमारे पास कोई ना कोई क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है, तो उसको ज़रा देखेंगे कि उसमें है क्या, उसको सॉल्व कैसे करेंगे, ठीक है। तो जनाब ये है क्वेश्चन नंबर 6, अरेंज द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स इन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। मसला ये है कि यहाँ पे ये रेशनल है, तो हमें रेशनल का हिसाब किताब अब करना है। चलें पहले वाला देखते हैं, 4/7, फिर 3/8, फिर क्या 9/11, ठीक है। तो इसका सोल्यूशन करते हैं। अब जो ऊपर आपको दिया गया है उतना ये सीधा साधा सवाल नहीं है, ठीक है। इन सब का आपको एलसीएम फाइंड करना पड़ेगा। एलसीएम फाइंड करने के बाद आपने ये बाकी सारा काम करना है, ठीक है। तो इसके लिए फर्स्ट जो मैं काम शुरू करूंगा वो क्या होगा, फाइंडिंग एलसीएम, ठीक है ना। तो आपने कहा कि वी नीड एलसीएम, ठीक है, एलसीएम ऑफ 7, 8, 11, ये जो नीचे वाले हैं, ठीक है, इनका आपको क्या चाहिए, एलसीएम चाहिए। तो आपने क्या किया, अब मैं क्वेश्चन हल कर रहा हूँ तो ये यहाँ पे होगा एलसीएम, ठीक है। प्रोसेस ये आपके पास होगा, क्या होगा ये, इसको ज़रा चेक कर लेते हैं। 7, 8 और 11, ठीक है, इसको करते हैं। तो 7, 8, 11 यही होगा, 7
8 11 क्यों? क्योंकि इनमें कोई कॉमन नहीं है, कॉमन नहीं है ना। जब कॉमन ना हो तो फिर आप क्या करते हैं, इन सबको ऐसे ही लिखते हैं, ठीक है। अ, तो अगर मैं इसको लिखना शुरू कर दूं क्या होगा फिर, इनको मल्टीप्लाई करें, ठीक है। ये हो जाएगा 7 8 56 मल्टीप्लाई बाय 11। तो 56 को अगर 11 से ज़रब दें, 1 6 1 5, ठीक है। 1 6 1 5, 6 5 11 1 5 6 616 आ गया ना। तो आपके पास एलसीएम क्या है, 616, ठीक है ना। सो द एलसीएम इज इक्वल टू 616, ये आपको मिल गया, ठीक है ना, आपने फाइंडिंग कर ली। अब आप क्या करते हैं, अब आप ये करते हैं, ये देखें इधर आपने लिख लेना है 616। ये मैंने क्यों किया, क्योंकि ना 7 8 और 11 इनमें कोई भी कॉमन नहीं है, कॉमन नहीं है तो फिर मैं इसको किसी टेबल पे कैंसिल नहीं करूंगा, जस्ट मल्टीप्लाई कर दूंगा, ठीक है। ये टॉपिक जब आएगा तो इसकी मैं वजाहत पूरी करूंगा इंशाल्लाह, ठीक है। यहाँ तक हम आ गए। अब आपने करना क्या है, जैसे मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में आपको बताया कि अब आपने सबका जो डिनोमिनेटर है वो सेम रखना है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, देखें इधर 7 है, ये 7 है, ठीक है। 7 के बाद क्या रह जाता है, 8 और 11, सो 11 8 88, मतलब इसको भी 88 से ज़रब देंगे, इसको भी 88 से ज़रब देंगे। ये देखें अगर मैं इसको कैंसिल करता हूँ, सपोज करें मैं मार्कर चेंज करके आपको ना इसकी थोड़ी सी डिटेल बताता हूँ। ये देखें कैंसिल हो गया, तो क्या आ गया, 1 आ गया। तो 1 को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फर्क तो नहीं आना ना। दैट्स वाई हम कहते हैं कि अब अपनी मर्जी का कुछ इसके साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन मल्टीप्लाई और डिवाइड, सिर्फ मल्टीप्लाई या सिर्फ डिवाइड नहीं, सही है। तो ये आ जाएगा 352 डिवाइड, नीचे वाला क्या आ जाएगा 616, ठीक है। अब दूसरे का करते हैं, 3/8 मल्टीप्लाई बाय 8 है, ये देखें 8 है नीचे वाला, ठीक है। इसको आप हटा दें, 7 ज़रब 11 77, तो 77 77, ठीक है। 77 के साथ करेंगे तो 231 आएगा, जस्ट मल्टीप्लिकेशन है, मैंने दे दी आप दे दें। फिर क्या होगा, 11 होगा, जो एंड वाला है 9/11, तो आप क्या करेंगे 9 डिवाइड बाय 11, ठीक है। अब इसका करेंगे मल्टीप्लाई, 11 आपने निकाल लिया, 7 8 रह गया, 7 8 56, ठीक है 56। उम्मीद है दोस्तों आपको समझ आ रही है, नहीं भी आएगी तो आप कमेंट में पूछ लिया करेंगे। 504/616, नया नया काम है तो मुझे खुद भी मशवरों की ज़रूरत है। आपकी बात वैलिड है तो इंशाल्लाह ज़रूर फॉलो करूंगा। अब देखें, अब आपको बताया गया था असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है, और डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। तो असेंडिंग ऑर्डर चूंकि मैं लिखूंगा, मैं ऐसे करता हूँ, ठीक है। असेंडिंग ऑर्डर का क्या होगा, यानी छोटे से बड़ा। अब नीचे वाला सबका सेम है, तो 231 सबसे छोटा है बटा 616, ठीक है। फिर इसके बाद क्या लिखूंगा, फिर लिखूंगा जनाब असेंडिंग ऑर्डर है ना। अच्छा जी, मैं एक काम करता हूँ, मैंने 231 नहीं लिखना, मैं डायरेक्ट इनका ओरिजिनल वाला लिखता हूँ। तो 231 वाला कौन सा था, 3/8, 3/8, ठीक है। उसके बाद कौन सा है, 3/8 के बाद है मेरे पास, ये देखें 352, 352 किससे है, 4/7, 4/7, और फिर क्या है 504, ये है 9/11, ठीक हो गया। ये आपके पास हो गया असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। अब आ जाते हैं डिसेंडिंग की तरफ, तो कर लेते हैं। उम्मीद है कि आप स्पेलिंग के लिए मुझे माफ़ करेंगे। ये बस जल्दी जल्दी लिखता हूँ तो ई से सी हो जाता है, सी से ई हो जाता है। बहरहाल आप चेक कर लिया करें इसको, ठीक है। तो इस पे आ जाते हैं कि ये क्या कह रहा है, ये तो उल्टा होगा ऑर्डर, फिर 4/7 और फिर 3/8, ये होगा, ये होगा फिर, ठीक है ना, डिसेंडिंग ऑर्डर, फिर बड़ा फिर छोटा फिर छोटा, ठीक है। बी की तरफ आते हैं। बी क्वेश्चन आपके सामने है, 5/9, ये 7/13 -9/8, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, इसका क्या रिजल्ट आता है। तो सबसे पहले एलसीएम, ठीक है ना, मैं लिख देता हूँ फॉर एलसीएम, क्या करेंगे आप 9 13 और 8, इनका आप क्या करेंगे, इनका आप एलसीएम लेंगे, ठीक है। तो चूंकि इनका एलसीएम नहीं निकलता,
कॉमन कुछ भी नहीं है, तो इनको मल्टीप्लाई करके एलसीएम लेना है। ठीक है, तो ये मेरे पास जो इसको मल्टीप्लाई करके रिजल्ट आ रहा है वो है 936। ठीक है, तो ये आपके पास एलसीएम कितना है, आपके पास एलसीएम है जनाब आपके पास 936। ठीक है, अब आप क्या करते हैं, अब आप 5/9 जो फर्स्ट वाला है ये वाला, इसको आपने 536 बनाना है नीचे वाले को। ठीक है, 9 को तो मल्टीप्लाई करते हैं किसके साथ, 104 के साथ। पता कैसे चला कि ये 104 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये भी एक क्वेश्चन है ना। तो सीधी सी बात है कि ये देखें डिवाइड बाय क्या है, 9 है। मैं चलें इसका ज़रा कलर चेंज करके ना ये तजर्बा भी दिखाता हूँ आपको। ये देखें ये 9 है, तो 9 तो निकल गया, बाकी क्या रह गया 13 8। इनको मल्टीप्लाई करें तो ये 104 आता है। दैट्स वाई मैंने ऊपर नीचे 104 किया। ठीक है, उम्मीद है कि बाकियों के लिए मुझे आपको ये चीज़ आपको समझ आ गई है, मुझे ये यकीन है। ठीक है, नेक्स्ट की बात करते हैं 7/13। तो अब आप देख लें, अगर मैंने 13 उसमें से निकाल लिया तो 9 8 9 8 72 होता है ना, तो डिवाइड बाय 72। इससे क्या आएगा, 72 72 मल्टीप्लाई करेंगे तो 504 आएगा। नीचे वाला तो आपको पता ही है 936। ठीक है, फिर हम आ जाते हैं लास्ट वन पे, -9/8। 8 इसमें से निकल गया, 13 9 आ गया, सो ये क्या आ गया 117 117। तो इसको जब मल्टीप्लाई करते हैं ये आ जाता है -1053। ठीक है, और नीचे आ जाता है 936 बिकॉज सबके लिए सेम आएगा। ठीक है, अब ये चीज़ें तो हमें पता चल गई हैं। ठीक है, हमने अब क्या करना है, अब हमने बताना है, ये देखें क्या बताना है, असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, तो ऑर्डर आपके पास क्या होगा, असेंडिंग सबसे छोटा कौन सा है, 504 है, कि माइनस ये माइनस है। ठीक है, -9/8 ये सबसे छोटा हुआ। फिर उसके बाद 504 वाला है, तो ये है 7/13, और फिर क्या होगा 5/9। ठीक है, फिर क्या करना है हमने, डिसेंडिंग पे आना है, ये डिसेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग इसका उल्टा है तो ये लिखें। ठीक है, ये देखें, आई होप के ये चीज़ बिल्कुल वाज़ेह है। ठीक है, सी की तरफ आते हैं। सी क्वेश्चन को पहले देख लें, यह है जनाब 20/21, फिर है 23/42 -25/7। ठीक है, तो अब इसमें जो माइनस है वो तो अंडरस्टूड है ना कि क्या है, सी। सी इसका अगर सॉल्यूशन करें तो सबसे पहले क्या करेंगे, और एलसीएम। ठीक है, एलसीएम के लिए क्या करेंगे, वही एलसीएम वाली जो सेटिंग है 42। ठीक है, 7। इसमें देखें ये जो है ना, इसमें कटिंग पॉसिबल है। ठीक है ना, 7 के साथ 7 मल्टीप्लाई बाय 3, 7 मल्टीप्लाई 6 1, ऐसे ही है ना। तो ये देखें ये मैंने फर्स्ट वाला कर लिया। ठीक है, अब 3 के साथ करता हूँ, क्योंकि 2 हैं वो 3 के साथ कैंसिल हो सकते हैं। ठीक है, 1। अब आपकी मर्जी है, इसको इसके साथ, इसके साथ, फिर इसके साथ, फिर इसके साथ। मैं मजीद नहीं जाता, कम्प्लेक्स नहीं बनाते। ठीक है, सो एलसीएम क्या हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय क्या 7। तो ये देख लें मल्टीप्लाई हो गया, 2 3 6 6 7 42, ऐसे ही है। तो जनाब आपके पास 42 एलसीएम हो गया। ठीक है ना, आई होप कि ये ज़रा ज़्यादा क्लियर इसलिए हो गया कि ये छोटा हो गया। ठीक है ना, और मेथड भी आपको समझ आ गया कि कैंसलेशन कैसे करनी है जब मुश्तरक हों। अब देखें 20/21 है, मैंने बनाना है 42। सो देखें अगर ये मैं 42 बनाऊंगा तो इसको क्या करूंगा, ये 21 है, 21 को 2 से ज़रब दूंगा ना, 2/2। ठीक है, ये देखें 7 3 21, ये तो ख़त्म हो गया, 2 रह गया तो 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो ये हो जाएगा 40 बाय हो जाएगा 42। नेक्स्ट में 42 बनाना है, 23/42। तो ये तो क्या रह जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 1, तो ये वही रह जाएगा 42, क्योंकि नीचे डिनोमिनेटर सेम है। -25/7, ये देखें इससे अगर मैं ये 7 हटा दूं तो 2 3 6 आता है, 6/6। ठीक है, नीचे क्या आएगा 42, 6 5 30, 6 2 12, 3 15, ये आएगा। ठीक है ना, -150।
तो ये जो आपके पास रिजल्ट्स आ रहे हैं, अब हम इनको कंपेयर करेंगे। कंपेयर कैसे करेंगे? लिखेंगे असेंडिंग ऑर्डर, तो पता चल जाएगा कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। ठीक है, ये आप ऐसे लिखते हैं या ऐसे लिखें, इशू नहीं है। ठीक है, तो इनका असेंडिंग ऑर्डर क्या होगा? असेंडिंग। ठीक है, माइनस माइनस है तो वो तो सबसे छोटा हुआ। ठीक है, अगर कोई और माइनस नहीं है, फिर उसके बाद बड़ा। 23 बड़ा है कि 40? 23 छोटा है तो इसको लिखें, फिर 40 सबसे आगे है। ठीक है, सेंडिंग हो गया। अब आ जाते हैं डिसेंडिंग। ठीक, ऑर्डर। डिसेंडिंग क्या कहता है? सबसे पहले 40/42, 23/42, फिर क्या -150/42। ठीक हो गया, तो ये असेंडिंग और डिसेंडिंग ये सारा चक्कर यहाँ पे इसका खत्म हो गया। अब आ जाते हैं तीसरे वाले। ये यहाँ पे देखें, एक मिस्टेक मैं बार बार कर रहा हूँ, इसका आपको भी ख्याल रखना चाहिए। वो क्या है? वो मैं चले इधर तो मैं असेंडिंग डिसेंडिंग लिख लेता हूँ। ये भी ठीक है, इसको भी कोई चैलेंज नहीं कर सकता, लेकिन मसला ये है कि हमें जो क्वेश्चन दिया गया है हमने उसी के हिसाब से जाना है। तो क्वेश्चन में क्या था? ये अगर है तो इसका था -25/7। दूसरा जो है हमारे पास ये था 23/42, और फिर हमारे पास क्या था 20/21। तो ऐसे ही अगर हम आ जाते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर पे, तो 20/21 सबसे बड़ा, फिर 23/42, फिर -25/7। तो ये जनाब आपके पास आ गए। बस ये ख्याल रखना है, क्योंकि हमने ओरिजिनल क्वेश्चन को देखना है, और क्वेश्चन में आप देख लें ये चीज़ें हैं, ये नहीं है। ठीक है, ये तो हमारी अपनी कैलकुलेशन है। बस ये मिस्टेक मैंने कर ली तो आपको भी पता चल गया कि मिस्टेक है। चलें, ये क्या हो गया? सी खत्म हो गया। फिर हम आ जाते हैं डी की तरफ। ठीक है, डी क्या कहता है? -7/3, फिर कॉमा 6/14, फिर कॉमा 4/12 और माइनस। ठीक है, चलें इसको सॉल्व करते हैं। LCM। ठीक है, बस LCM इज ऐसे लिखें जो मर्जी, या फॉर LCM। ठीक है, तो क्या होगा? 3, 14 और फिर क्या 12, ऐसे ही है। कर लेते हैं 3, चलो अगर 3 के साथ करते हैं तो 3 1, 14 सेम आएगा, और 3 4 12, ऐसे ही है ना। अब हम आ जाते हैं किसके साथ कर लें इसको? 2 के साथ डिवीजन करते हैं। 1 का तो 1 ही रहेगा, लेकिन ये 7 और ये 2। ठीक है, मजीद अब इसका एलसीएम लिखते हैं, तो एलसीएम हमारे पास होगा 2 7 1। 1 मैं नहीं लिखता, लेकिन आपके लिए आज लिख रहा हूँ ये वाला 1। ठीक है, फिर 2, फिर मल्टीप्लाई बाय ये 3। ठीक है, अब देखें 2 7 14, 14 को 2 से ज़रब दूंगा 28, 28 को 3 से ज़रब दूंगा 184। ठीक है, ये देखें 3 8 24, 2 3 2 6 2 8। ठीक है, ये देख लें आप, ये प्रोसेस है। अच्छा जी, 84 हो गया। अब हम देखते हैं -7/3। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय, हमने क्या करना है? 84 लेके आना है। तो अगर 3 खत्म हो गया, 2 7 14, 14 2 28, तो 28 को इससे भी ज़रब देंगे, नीचे वाले को भी 28 से ज़रब देंगे, ऐसे ही होगा। तो अब अगर 28 से ज़रब देते हैं इनको, फिर क्या होगा हमारे पास? ये ज़रा क्वेश्चन है। अच्छा जी, 7 को 28 से अगर हम ज़रब देते हैं तो इंशाल्लाह ये थोड़ा इतना मुश्किल काम नहीं है। -196 डिवाइड बाय, सही है, नीचे वाला तो आपको पता ही है, हम 84 लाना चाह रहे हैं। ठीक है, दूसरा 6/14, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब देखें नीचे वाला 14 है, तो 2 7, ये दो तो खत्म हो गए, 2 3 6 रह गया, 6 6। ठीक है, नीचे वाला 84 होने ही होना है, 6 6 36। क्लियर हो गया। नेक्स्ट की बात करते हैं, जो आखिरी है वो है -4/12। इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 12 7 84 आएगा। ठीक है, तो ये हो गया 84, 7 28, लेकिन माइनस। ठीक है, अब क्या करना है? असेंडिंग पे आना है और डर। तो अगर असेंडिंग ऑर्डर पे आते हैं उसमें क्या होता है? ज़ाहिर है अब हम इसको इजी करेंगे।
तो असेंडिंग ऑर्डर भी देख लें और डिसेंडिंग ऑर्डर भी इसका देख लें, ठीक है। मैं वैसे इसको इजी करने के लिए लिख लेता हूँ। माइनस असेंडिंग है ना, तो सबसे इनमें देख लें -28 -196, -196 सबसे कम है, तो उसका जो है वो है -7 डिवाइड बाय 3। दूसरा कौन सा होगा? माइनस वाला ही होगा, वो होगा -4 डिवाइड बाय 12। उसके बाद पॉजिटिव वाला रह जाता है 6/14। तो इसका तो मेरे ख्याल से कोई टेंशन ही इसकी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, डिसेंडिंग ऑर्डर। कुछ दोस्त कहते हैं कि आप ज़रा जल्दी इसको अपलोड किया करें। आप यकीन करें, आप अपनी ड्यूटी भी करें, ठीक है। आप उसके अलावा फिर घर के काम भी करें, और फिर बाद में आपको पता चले कि वीडियो बनाने के बाद उसको एडिटिंग पे भी रखना है और वो घंटे लेती है, तो फिर इंशाल्लाह आप ये क्वेश्चन नहीं करेंगे। फिर भी मेरी कोशिश है कि एज सुन एज पॉसिबल, क्योंकि मुझे खुद भी एहसास है कि काफ़ी सारे काम होते हैं। चलें, ये आपके पास आ गया, ठीक है ना। अब आते हैं, सी कर लिया है, डी कर लिया है, ठीक है। अब कौन सा करेंगे? ई। तो ई क्या कहता है? 4/3, 8/12, 7/15 और क्या -2/7। क्या हो गया? 4 हो गया हमारे पास, ठीक है, फ्रैक्शंस। तो द एलसीएम इज, ठीक है। एलसीएम को कैसे करेंगे? एलसीएम के लिए आप करेंगे 3, 12, 15, 7, ठीक है। ये सारों का एलसीएम लेंगे तो 3 पे हो सकता है, 3 1, 3 4, 3 5, फिर 7। अब कोई इनमें कॉमन नहीं है। 7 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3, तो ये हो जाएगा 3 4 12, 12 5 60, और 60 को इस 7 से ज़रब दें तो कितना हो जाएगा? 420, ठीक है। तो ये आपके पास इसका हो गया क्या? एलसीएम, ठीक है ना। अब एलसीएम आपके पास आ गया है, तो बाकी प्रोसेस आपको पता ही है, कोई इशू नहीं है। अब आपने क्या करना है? इसको लिखना है 4/3, ठीक है। मैं इसको इस तरफ लिखता हूँ, जगह इसके लिए काफ़ी है, ऐसे, ठीक है, ताकि हम एक ही जगह पे इसको कर सकें। अब देखें, 4/3 है, इसको मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, नीचे क्या है? 3 है, ठीक है। तो ये 3 मैं छोड़ दूँ, बाकी 4 5 20, 20 मल्टीप्लाई बाय 7 140, ठीक है। तो 140/140, ठीक है। नीचे हो जाएगा 420, ठीक है ना। तो ऊपर हो जाएगा 560, ठीक है। ये हो गया। फिर इसके बाद है 8/12, तो इसको मल्टीप्लाई करूंगा, ठीक है। 12, ये देखें 3 4 निकल गया, 35 रह गया, ठीक है। ये आसान सा तरीका है, इसमें कोई इशू नहीं है, ठीक है। ये हो जाएगा 420, आप खुद करके देख लें। 7/15 है, अब मल्टीप्लाई बाय, ये देखें 3 5 7 4 रह गया, 28, ठीक है। नीचे वाला 420, ये तो कंफर्म है। ऊपर वाला 196, ठीक है। फिर आखिरी कौन सा है? -2 डिवाइड बाय 7, 7 निकल गया, 5 4 20, 20 3 60 है, ठीक है। तो ये 60/60, 2 6 12 यानी 120, और 7 6 42 यानी 420, ठीक है। ये हो गया आपके पास। अब असेंडिंग और डिसेंडिंग की बात होगी, ठीक है। असेंडिंग ऑर्डर की बात करें तो हमारे पास देख लें आप, इसी को देख के आपको पता चल जाएगा। ये माइनस है तो सबसे छोटा है, -2 डिवाइड बाय 7, ठीक है। उसके बाद 196 है तो 7/15, फिर 280 है 8/12, और फिर क्या है? 4/3, ठीक है। ये एक आपके पास हो गया। अब डिसेंडिंग है, तो डिसेंडिंग तो बस सीधी सी बात है, वो क्या होगा? वो तो वाज़ेह है, बिल्कुल वाज़ेह है, ठीक है। 4/3, 8/12, 7/15, -2/7, ठीक है। अब हम आ जाते हैं इस पे, इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट हमारे पास एफ, ठीक है। एफ 6/8, फिर कौन सा? 5/21, फिर कौन सा? -13/16, और फिर 15/17। इसको
देखते हैं सोल्यूशन इसका करते हैं। ठीक है, सबसे पहले आपने क्या करना है, और एलसीएम। ठीक है, एलसीएम कैलकुलेशन आपने कहा, या लेट्स कैलकुलेट एलसीएम फर्स्ट। ठीक है, तो अब जो भी लिखते हैं ये इस तरह लिखना है। आप देखें इसका, ये आपने क्या करना है, हाथ से लकीरें लगा रहा हूँ, 8, 21, 16, 17। ठीक है, अब देखें इसमें 8 और 16 का हो सकता है, चलिए मैं कर लेता हूँ 8। 2 से स्टार्ट लेते हैं, लेकिन मैं नहीं लेता, बहुत लंबा चौड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया 21, और फिर ये 8 मल्टीप्लाई बाय 2। ठीक है, 17 रह गया। अब देखें इसमें कोई भी मुश्तरक नहीं है, मुश्तरक नहीं है तो बस छोड़ दें, LCM। ठीक है, 8 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 21 मल्टीप्लाई 17। ठीक है, या इसको उल्टी तरतीब से लेकिन 17 को पहले लेकिन 21 2 को बाद में, 21 को बाद में और 8 को बाद में, फर्क नहीं पड़ता, मल्टीप्लिकेशन है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आपको पता है। ठीक है, तो इसका मसला हल हो गया। ठीक है, अब हम आते हैं इन सबको मल्टीप्लाई करते हैं, तो जो आपके पास एलसीएम ने आना है वो है जनाब 5712। क्या आएगा, 5712। अब वही वाली बात है कि अब हमने 5712 बनाना है सबका नीचे डिनोमिनेटर में, तो उस पर काम करते हैं। अब देखते हैं क्या बनता है। 6/8 मल्टीप्लाई बाय, इसको किस चीज़ से मल्टीप्लाई करूं, ये देखें 8 है ना, ये निकल गया 2, 21, 42, 42 को 17 से ज़रब दें। काफ़ी, मैं एक बात बता दूं, इसमें काफ़ी लंबा चौड़ा है, कैलकुलेशन है, तो मैंने किया है 714 बनता है, 714, नीचे भी 714 करेंगे तो ये क्या होगा, ऊपर वाला जनाब हो जाएगा 4284, और नीचे वाला हो जाएगा क्या, वो तो आपको पता है 5712 आना है। ठीक है, 5/21 है। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 272। ठीक है, नीचे भी 272। उसकी वजह ये है, ये देखें 21 निकल गया, 8 2 16, 16 को 17 से ज़रब दें, आपको पता चल जाएगा। ठीक है, अच्छा जी, ये हो गया 272 के साथ मल्टीप्लाई, तो 1360 आ गया, नीचे भी आ गया कितना, 5712। ठीक है, इसके बाद है -13/16, इसको मल्टीप्लाई करना है, किस चीज़ के साथ मल्टीप्लाई करना है, 357 के साथ। तो ये 357 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, -461। ठीक है, -461 नहीं, -4641। ठीक है, और इधर आएगा 5712। आखिरी हमारे पास है 15/17। तो ये देखिए 17 निकल गया, 21, 2 और 8 इनको मल्टीप्लाई करें, आपके पास आ जाता है 336/336। तो नीचे वाला तो 5712 आएगा, ऊपर वाला जो आ रहा है 5040 आ रहा है। ठीक है, अब आपने क्या करना है, अब आपने असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर की बात करनी है। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर देख के बता सकता हूँ आपको, ये देखिए माइनस है ना, तो इसको तो बस सबसे पहले लिखें कि ये माइनस है। ठीक है, कोई और माइनस हुआ तो फिर आपको देखना पड़ेगा, लेकिन एक माइनस है इसलिए मैं फौरन लिख रहा हूँ। ठीक है, ये हो गया। फिर 1300 सबसे कम है, 1360, तो ये है 5/21। फिर 1360 के बाद 4000, 5000, तो ये 4000 वाला कम है, 6/8, और फिर है 15/17। सही है, मेन चीज वही है कि हमें प्रोसेस आता है। ठीक है, बाकी तो मल्टीप्लिकेशन वगैरह है और कैलकुलेशन है, मतलब पता है कि हमने करना क्या है। ये देखें 5/21, और ये -13 बाय क्या, पता नहीं ये 13 से क्या बन गया। ठीक है, ये आपके पास इस क्वेश्चन का भी सोल्यूशन है। अब उसके बाद है जी। जी क्या कहता है, 2/3, 5/7, फिर -9/11, फिर क्या, 10/13। ऐसा ही है, तो इसका अगर हम सोल्यूशन कर लें क्या होगा। ठीक है, LCM is
एलसीएम हमारे पास क्या होना है, एलसीएम को मैं आपको दिखाता हूँ, एलसीएम क्या होना है। एलसीएम मैंने कहा ज़रा अच्छा लगे इसको प्रॉपर तरतीब से लाइन ड्रॉ करता हूँ, सॉल्व करते हैं क्वेश्चन जी को। तो इसमें देखें 3 है, 7 है और फिर क्या है 11 है और फिर 13 है। इनमें अगर देख लेते हैं तो कोई कॉमन नहीं है तो बस आप छोड़ दें, इसको करने की ज़रूरत नहीं है। मल्टीप्लाई कर देते हैं 13, 11, 7 और 3, ठीक है। तो इन सबको अगर आप चेक करते हैं, मल्टीप्लाई करके चेक करते हैं, तो आपके पास जो रिजल्ट आ रहा है वो आ रहा है 3003, ठीक। आप खुद वेरीफाई कर लें, मिस्टेक हो सकती है लेकिन प्रोसेस आपको पता है। अब 2/3 है तो इसको किस चीज़ से मल्टीप्लाई करूँ, 1001 से, ठीक है, और डिवाइड भी करूँ ताकि क्या आ जाए, ये आ जाएगा 2002 और ये 3003 तो ऑलरेडी नीचे है, ठीक है। अब दूसरा 5/7 है, इसको किससे मल्टीप्लाई करूँ कि यही सारा कुछ आ जाए, 429 से। तो नीचे तो 3003 है, ठीक है, और अगर उसको मल्टीप्लाई करता हूँ तो 2145 आता है, ठीक है। अब नेक्स्ट -9/11 मल्टीप्लाई बाय, ठीक है, किस चीज़ से मल्टीप्लाई करूँ, 273/273। और ये मैं क्यों कर रहा हूँ 273 से, ये आपको पता होगा कि मैं क्यों कर रहा हूँ। इससे 11 निकाल दें, बाकी को ज़रब दे दें, आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो ऐसे हो गया। अब इसके साथ मल्टीप्लाई करूँ -2457। अब एंड वाला हमारे पास क्या था, 10/13, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करूँ किसके साथ, 231, ठीक है, बाकी जो बच जाएंगे उनके साथ। तो नीचे आ जाएगा 3003, ठीक है ना। और ऊपर को आप, सिंपल सी बात है, जस्ट मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इधर आपके पास रिजल्ट क्या आ रहा है, ठीक है। तो वो रिजल्ट भी मैं आपको अभी बता ही देता हूँ। ये जनाब आपके पास आ रहा है 2310, ठीक है। ये सारी कैलकुलेशन मैंने कर ली है। अब असेंडिंग और डिसेंडिंग की बात है, चलें वो भी मैं साइड पे लिख ही लेता हूँ, इधर ही, आगे जाने की ज़रूरत नहीं है। तो इसमें क्या होगा, असेंडिंग ऑर्डर, वो क्या होगा, असेंडिंग माइनस है तो -9/11, फिर उसके बाद 2100, 2002, ये 2002 सबसे कम है तो ये 2/3 है, फिर 2100, 2300 तो 100 कम है, और फिर क्या है 10/13। डिसेंडिंग पे आते हैं, ठीक है। डिसेंडिंग क्या कहता है, 10/13, 5/7, 2/3, 9/11, ठीक है। तो ये आपके पास क्या हो गया, डिसेंडिंग ऑर्डर हो गया, ठीक है। अब आ जाते हैं शायद इसका लास्ट है एच, वो है 21/23, उसके बाद 7/46, 2/69, ठीक है। ये सारे आपके पास जो हैं रिक्वायर्ड, वो आपके सामने आ गए हैं, इनको अभी सॉल्व करना है। सबसे जो पहले काम है वो क्या है, फॉर एलसीएम। क्या करते हैं आप, एलसीएम फाइंडिंग के लिए आप जो सिंपल सा काम पहले करते हैं वो ये वाला है, ठीक है, ऐसे। ये मैं वैसे एहतियातन लगा रहा हूँ। अब देखें 23, 46, 69, ठीक है। तो 23 पे ये इजीली कट हो सकता है, ये बस आगे जाने की जरूरत नहीं है। एलसीएम क्या होगा, 3, 2, 1 को नहीं लिखता, 23। तो एलसीएम की जो वैल्यू आपके पास आ रही है फाइनली, ठीक है, वो आपके पास क्या आ रही है, मैं जस्ट जो रिजल्ट है वो आपके सामने रखता हूँ, बाकी आप इसको खुद ढूंढते रहें।
138, ठीक है, 138। अब हमने क्या करना है, अब हमने ये सारे जो हमें फ्रैक्शंस दिए गए हैं उनको हमने सेम फ्रैक्शन बनाना है, डिनोमिनेटर सेम करना है, ठीक है। तो 21/23, 23 ये देखें निकाल दें, 3 to 6 आ जाएगा, ठीक है, 6/6। समझ आ रही है? ये बस मेन चीज है कि आपको समझ आए। 138। दूसरा देखें 7/46, ठीक है, 46 है। तो इस 46 देखें तो 23/2 मल्टीप्लाई 2, तो 46 3 रह गया, बटा 3/3। ऊपर रह जाएगा, नीचे आ जाएगा 138, 3 7 21, ठीक है। उसके बाद इसको मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, 69 है ना, ये 2 के साथ, 2/2। ये आ जाएगा 138, ऊपर आ जाएगा 4, ठीक है। अब क्या है, असेंडिंग है, ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर क्या कह रहा है यहाँ पे, छोटे से बड़ा, हाँ, ये देखें छोटा, फिर बड़ा, और फिर ये बड़ा। तो 2/69, फिर 7/46, और फिर 21/23। डिसेंडिंग की बात करें, ये क्या कहता है, 21/23, 7/46, 2/69। आई होप के ये सारे जो मामलात हैं अब क्लियर हो गए होंगे, और यकीन करें बंदा थक जाता है, घंटों घंटों आप लगे रहें। खैर कोशिश तो यही है कि एज सुन एज पॉसिबल मैं अपलोडिंग कंप्लीट करूं इसकी भी और फर्दर की भी, ताकि कोर्स क्योंकि स्टार्ट हो गए साथ साथ चलते रहें। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यह है जनाब, टिक द स्मॉलर नंबर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। तो मेरे ख्याल से मैं तो इधर ही कर देता हूँ, इसी के ऊपर ही, और इसको आगे लिखने की मेरे ख्याल से मुझे ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इसमें देखें, इसको अलबत्ता मैं थोड़ा सा बड़ा कर दूं ताकि ज़्यादा क्लियर हो। ये देखें 1 के बाद 1.23 है, ये 22 है, ये 20 है, तो ये जनाब टिक किया मैंने स्मॉलर है, ठीक है। 96 है, 90 है, देखें 96 और 91, तो ये 0 सबसे कम है, ठीक है ना, समझ आ रही है। नेक्स्ट ये देखें 0.2, 0.2, 0.3, 0.2, 2 तो सही है, अब 2 के बाद 3 है, इधर भी 3 है, इधर 1 है, तो मेरे ख्याल से ये सबसे छोटा है, ठीक है, ये समझ आ गई। अब अरेंज द डेसिमल नंबर्स इन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। तो चलो इसी को कर लेते हैं। क्वेश्चन 8, क्वेश्चन 8 क्या कहता है, ए कहता है 8.5, 8.56, 8.503, ऐसा ही है। चले मैं एक और भी काम कर लूँ ताकि ज़रा क्विक हो, मैं बी और सी भी इधर ही लिख लेता हूँ, ठीक है। ये हो गया बी और ये हो गया सी, ठीक है ना। उम्मीद है कि आपको बुरा नहीं लगेगा, सिर्फ जल्दी के लिए कर रहा हूँ। ये जनाब आपके पास बी है 0.231, 0.001, 0.01। नेक्स्ट जनाब ये सी है, और इसमें क्या लिखा है 5.112, 5.013, 5.002, ठीक है। लिखना क्या है, हमने बताना यही है कि हमारे पास असेंडिंग और हमारे पास डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होना चाहिए, यही बताना है ना। तो बता देते हैं असेंडिंग ऑर्डर, और नीचे क्या लिखूं, ठीक है। ये इसको मैं यहाँ पे लिखूं सोल्यूशन, ठीक है। ये देखता हूँ अगर इसकी सिलेक्शन पॉसिबल हुई तो ज़रा इसको एक कॉपी लगा लूँ, इसको मैं इधर लिख लेता हूँ, फिर इसकी कॉपी बना लेता हूँ, इसको मैं इधर लिख लेता हूँ ताकि ज़रा जल्दी काम हो, ठीक है। अब देखें इसका असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर मीन्स छोटे से बड़ा, ठीक है ना। सो
8.5 सबसे छोटा है, फिर 8.503 है, फिर 8.56 है। डिसेंडिंग का आपको पता ही है, इसका उल्टा है। ठीक है, इसमें आ जाते हैं। आई होप ये आपको क्लियर है। ठीक है, दूसरी बात है असेंडिंग पे, तो 0.001, ठीक है, फिर 0.01, फिर 0.231। ठीक है ना। नेक्स्ट दूसरी की भी बात करते हैं। 0.231, 0.01, 0.001। अब इस पे आते हैं, इसको आप देख लें, ज़रा पहले तवज्जो कर लें कि इसका करना क्या है। सबसे छोटा 002, फिर उससे 013, फिर उससे 5112। ठीक है, तो यहाँ पे बड़ा 112, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। ठीक है, ये देख लें अगर मेरे से कोई डिजिट्स की मिस्टेक है, लेकिन बहरहाल मैंने अपनी पूरी कोशिश की है कि कोई मिस्टेक ना हो। ठीक है, ये आपका हो गया एक्सरसाइज द एंड। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई है। आपसे बस सिर्फ एक ही बात करता हूँ कि आपको अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में, अपने स्टूडेंट्स में, ठीक है, कोलीग्स में आप काइंडली इसको शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।